तुमने विकास किया है, विकास के बारे में बताओ ना हमको। जिनके घर में जिनके घर में आज तक जो चूल्हे के अलावा कभी गैस का नाम नहीं है, उनके घर में गैस पर रोटी बन % आप ये मान चलिए किंग मेकर ही बनेगा, उम्मीद किसी की नहीं। जो बनाएगा वो किंग मेकर बनाएगा। अब की बार 300 पार 350 पर बना रहे नहीं, बिना किंग मेकर के कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। कौन सा जो किंग मेकर? किंग मेकर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। तो 2022 में इस बार क्या होगा, किसकी सरकार आएगी? सरकार को भाजपा बनेगी। अब ये तो हम नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बढ़ेगी इसमें। माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल ठीक है। किसका माहौल? विकास के आधार पर देखिए, विकास के आधार पे तो हमें लग रहा है केवल मंदिरों का विकास हुआ, कहीं विकास होने नहीं। आवास का सर शौचालय, ये तो कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास हुआ। नहीं, आवास का शौचालय का नहीं हुआ। जिस गांव में 2 आवास अभी तक नहीं आते थे, वहाँ 50 आवास आए हुए हैं मोदी जी की सरकार में। और पहले 20-20 हज़ार के आते थे, अब 1.5 लाख रुपए के आते हैं। जितने में पहले कांग्रेस पीरियड में आवास आते थे, उतने का शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं। ये विकास नहीं नज़र आ रहा। सालों से बरसों से ये इतना लॉकडाउन हुआ, भूखों मर जाती गरीब जनता, फ्री खाना खा रही है, फ्री चावल दाल पा रही है, तेल भी पा रही, नमक भी पा रही। ये सरकार का विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। केवल क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। नहीं, आप हर आदमी की अपनी सोच है। महंगाई के हिसाब से आप देखिए जनता क्या हाल है। हाँ, महंगाई पे कुछ कहना है? क्या कह रहे हैं? ये पूछ रहे कि महंगाई पे क्या कहना आपका? महंगाई पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ही भाई साहब बताइए, जब सुविधाएं अधिक मिलेंगी तो विकास तो कहीं न कहीं से सरकार करना है। अगर तो महंगाई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है सर। देखिए इस वक्त जो है, नहीं आप देखिए ना, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के तेल, गैस सिलेंडर के तेल, ये सब आसमान छू रहे हैं। गरीबों पर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास असर पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? नाम पूछिए, इनका सरकारी कर्मचारी है, सरकार का विरोध कर रहे हैं, इनका नाम पूछिए। नाम मैं नहीं पूछूंगा, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? यहाँ विरोध कोई नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ कोई कार्य, मतलब मेन चीज़ शुगर फैक्ट्री थी जो योगी जी ने भी देने को कहा था, जो यहाँ इस क्षेत्र के जनता को नहीं मिला। किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी? इस बार शुगर फैक्ट्री को विशेष मुद्दा बनाएगी और प्लस विकास बनाएगी। तो विकास तो बहुत हुआ है प्रदेश का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हमें इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि आप माइक मेरी तरफ कर दिए तो हमको बोलना पड़ा है। विकास यहाँ पर मतलब 0 है 5 साल से। 5 साल में विकास 0 है भैया। ये सड़कें डबल हो रही हैं, 0 में आ रहा है। ये सड़कें 4 लाइन बनी है, 0 में आ रहा है। यहाँ इनका ये सरकारी अमीन है, इनका तनख्वाह हो सकता है 10 गुना न मिली हो। ये आप लोग युवा हैं, ये बताइए कि इस बार क्या चाहते हैं? सीधी बात। देखिए अब की बार ये है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो लड़ाई जो है समाजवादी और भाजपा की पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। ठीक है, उम्मीदें किसकी हैं? उम्मीद तो 90% आप ये मान चलिए किंग मेकर ही बनेगा, उम्मीद किसी की नहीं। जो बनाएगा वो किंग मेकर बनाएगा। अब की बार 300 पार 350 पार बना रहे हैं। नहीं, बिना किंग मेकर के कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। तो कौन सा होगा किंग मेकर? किंग मेकर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। तो वो भी कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किंग मेकर के अलावा यहाँ पर कोई सरकार बन ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है इस बार समीकरण बिगाड़ेंगे, और ये कहा भी जा रहा है कि ओवैसी जो है अखिलेश यादव को नुकसान पहुँचाने यहाँ पर आ रहा है। आपको सीधी बात है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। अब बाकी है मंदिर मस्जिद तो सब पीछे हो गए। ओवैसी के आने से कितना असर पड़ेगा आप बताइए ना। ओवैसी के आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बहुत होशियार है, समझ गए आप। और किसी को जो जीतने वाला होगा उसी को वोट मिलेगा इस बार, ये पक्का जान। क्या लग रहा है कि ओवैसी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? यहाँ पर विकास श्रीवास्तव जी हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। हमको ओवैसी और किसी से लेना देना नहीं भैया। यहाँ केवल भाजपा विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था। अभी 5 साल 6 साल पहले ये समय होता था, भरे चौराहे से कोई अगर लेडीज़ गहना पहने हुए निकलती थी, उसको तुरंत उठा करके छीन लिया जाता था, अड़ेरी गन्ना दिखाया जाता था। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित। पर तो आज भी सवाल खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर तो आज भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब अखबार उठाकर देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। 24 करोड़ पॉपुलेशन है, तो एकमात्र राम राज्य में भी हुआ था, 1-2 भी हुआ था, सीता जैसी देवी को कह दिया था, कलंकित कर दिया था। ऐसे लोग अपवाद बस तो होते रहते हैं। आप लोग बताइए, क्या कानून व्यवस्था बेहतर है? देखिए कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले था वहाँ पीट कर तथाकथित किसान जो भिंडरा वाले आतंकवादी थे वो मार भी रहे थे, वो भी वीडियो आप देखा होगा। वो उसके लिए कुछ नहीं। आज किसानों की न्यूज किसी ने अभी करना, वहाँ क्या हुआ, केरला का ये झारखंड वो जो प्रदेश छोटा बना, 20 किसानों को राउंड डाला एक सपा का कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस पर कोई किसान उत्तर प्रदेश के नहीं बोला।
और यहाँ तथाकथित किसान में विवाद हो गया, उसमें जब विवाद होगा तो निश्चित है कुछ न कुछ ऐसा बताइए। देखिए, अभी तक मोदी जी कह रहे थे कि जितने किसान हैं सब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। अभी तक यही न्यूज़ आ रही थी कि जितने वहाँ बैठे हैं सब पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा था खालिस्तानी है, कोई कह रहा था आतंकवादी हैं। आज वही मोदी जी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई किसान लोग आप घर जाइए, हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये अभी तक धमकी दे रहे थे, तानाशाही कर रहे थे कि हम कानून नहीं वापस लेंगे। आज वो क्यों कानून वापस ले रहे हैं भाई? कानून क्यों वापस ले रहे हैं आज? या जो सरकार को चुनाव आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं। जो सरकार को लगा इस कानून से किसानों को परेशानी है, उन कानून में संशोधन हुआ। मतलब 1 साल हो गया है और जब चुनाव का समय आ गया, 3 महीना बचा हुआ, तब आपने ये फैसला ले लिया। अगर बादल देखकर आइडिया क्या लगाया जा सकता कि अभी पत्थर गिरने वाला है, बरसात होने लगी है, बरसात होने वाली है, ऐसा तो नहीं है। जब लगा किसानों को वास्तविक कुछ इससे दिक्कतें आ रही हैं कुछ, तो वो कानून वापस। अच्छा, आप बताइए, जो कृषि कानून सरकार ने आज वापस लिया है, ये क्यों वापस लिया गया है? नहीं, चुनाव का समय है, क्या लग रहा है कि मतलब लुभाने के लिए, वोट बैंक के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया? नहीं तो किसान नुकसान ही कर रहा है। हाँ, हम तो नहीं जाएंगे कौन नुकसान रहा किसान। क्यों 1 साल से फिर वो लोग आंदोलन कर रहे थे? अरे वो वो किसान माफिया वही सब आए, किसान थे, वही धंधेबाज। आंदोलन कर रहे थे। कौन था वो लोग? अरे वही सब आए दलाल, पेशेवर आए। पेशेवर हैं वो। वो विरोधी पार्टियों से पैसा पा रहे थे, अब वो पैसा इसलिए पैसा पा रहे थे। जैसे दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था, एक साल 2 साल कोई अनशन धरना पे बैठता है। यहाँ आप बताइए, क्या लग रहा माहौल आपको इस बार चुनाव में? हम भैया कुछ ना कहा, हमरे कहे पर तो बहुत बड़ा है, हमने बोला कुछ आप बोलते हो इसको वोट दिए थे पिछली बार? के किसको वोट दिए थे? देहन तो बीजेपी रहा, दे बीजेपी ने कहा, लेकिन कानून तो जो है देश में कुछ है ही नहीं, तो कहा है कुछ तो बढ़िया कानून चल रहा, सरकार है, कानून व्यवस्था बढ़िया, विकास हो रहा है। ना, हम ना बोल पाए कुछ। बोल दो। तो ये तमाम लोग और भी खड़े हैं यहाँ पर हमारे, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार जो क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? भैया हमारा साइकिल है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव? जी हाँ, क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। भाजपा 2 कौड़ी है, कौड़ी की नहीं बेकौड़ी है। हमारे लोगों की बेरोजगारी लेके चली गए, 2 पैसा कमाए तो वहाँ ले गए, ट्रेनें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दी। तो कह रहे हैं कि कितना बढ़िया विकास बिल्कुल हो रहा 2 है, कौड़ी के बेकार है, बेकार दी जा रही है, कुछ 4.5 नहीं। लाख नौकरी दी गई है। कितनी नौकरी, किसको नौकरी? 4.5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। घोड़ा बताओ अपन बैठ चुके हुए गद्दी पर। किसको रोजगार दिया? कब दिया? कहाँ दिया? पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, फिर परीक्षा हुई, परीक्षा दिया नहीं गया। क्या फायदा है इस सरकार से? 2 रोटी दे रहे हैं, जो 2 किलो गल्ला दे रहे हैं। विकास कर रहे हैं। अभी आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रोजगार बढ़ेगा बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, नए एयरपोर्ट मिल रहे हैं। दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं दिखा रहा। हमारी रोजी चली गई, हम ये जानते हैं। बंद हो गए, रोजगार बंद हो गया। अखिलेश यादव जी की देन। हाँ, तो श्री तो ये ले रहे हैं ना? हाँ, बनवा ये रहे प्रस्ताव उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, कह रहे रोजगार पास उन्होंने किया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने पास खाली किया था। उद्घाटन किया, बीजेपी ने क्या किया? बनवाया सर सम्मान आ रही है। शिक्षक भर्ती में कितना पड़ी हुई थी, अब निर्माण कार्य उसका शुरू हुआ। भंडार रोड पड़ी हुई थी, अब निर्माण कार्य उसका शुरू हुआ। और जितने लोग रोजगार की बात हो रही, रोजगार की योग्यता होनी चाहिए, जो जिनके पास योग्यता है उनको रोजगार मिलेगा। जो आधाधुंध बस पैसे लो, नौकरी दो, पैसे लो, नौकरी दो, जब चल रहा था तो तब तक चल रही थी। खुश हो योगी जी के कार्यकाल से? खुश है, बिल्कुल खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल मेरी बनेगी, दावा है। और नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, वादा ही बात का, लिख लो। हाँ, लिख लो, सरकार बनेगी पूर्ण, मेरे यहाँ नहीं बनेगी। इस बार यहाँ से। लेकिन मोदी जी ने कानून वापस ले लिया आज, तीनों कानून। ले लेने दो, वो तीनों के कानून अपने डिब्बा में बैठ जाए। वो मुल्ला भाई जी, बहनों, माता, पिताजी, ये नहीं चलेगा, ये दंगा चोट नहीं चलेगी। हाँ, हो गया जो होना था। क्या लग रहा है आपको? 6 के 6 सीट बाराबंकी में सपा जीत रही। अगले सीट बीजेपी ले गई थी पिछली बार, पिछली बार 6 सपा ले गई थी। सपा ले गई थी। अब क्या हो गया? 6 सीट सपा समाजवादी पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। विधानसभा का सांसद भाजपा का और जो है ब्लॉक प्रमुख भाजपा का, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सुनो, सांसद भाजपा का, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का, विधायक भाजपा के, विकास कितना हुआ रामनगर का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ हुआ बताओ, कोई बताओ। एक भी काम नहीं हुआ भाजपा सरकार में। भाजपा विधायक ने एक भी काम नहीं किया। सत्य बोलो, कहाँ हुआ? क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कहाँ हुआ? तुम बोलो ना, बताओ ना। तुमने विकास किया है, विकास के बारे में बताओ ना हमको। जिनके घर में जिनके घर में आज तक जो चूल्हे के अलावा कभी गैस का नाम नहीं है, उनके घर में गैस पर रोटी बन भूखे को रोटी दे दिया जाए,
5 किलो गल्ला दे दिया गैस साल भर नवंबर तक बीजेपी के एक मिनट यार, बीजेपी के कोई 2 या 4 काम बढ़िया बता दो। अरे बीजेपी का ये देखिए, कोविड-19 में जब तक राशन पानी फ्री, 6-6 महीने का राशन पानी फ्री, राम मंदिर जैसा निर्माण पूर्वांचल राम मंदिर दे दिया बीजेपी ने, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया केवल। अच्छे राम मंदिर में बनवाए, राम मंदिर में बनवाए, बीजेपी वाले बनवाए। वाह, हाई कोर्ट ने बनवाया, उनके दम नहीं था, न उनके लंगोटी मजबूत है। पुरखे मर गए, किसी ने नहीं बनवाया। ये नहीं सालों से नहीं था क्या? हाँ?